अफराद बाइक पे बैठ के असले से लेस आते हैं और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसकी बाइस राना अमार शदीद जख्मी हो जाते हैं और जख्मों की ताब ना लाते हुए शेख ज़ैद में जाके इंतकाल कर जाते हैं। उसके बाद पूरा लाहौर जो है इस वक्त जाम है। आपने देखा है अमार को जख्मी हालत में? जी, मैंने अमार को जख्मी हालत में देखा है। मैंने उसका इमरजेंसी से जब ऑपरेशन थिएटर में वो शिफ्ट किया जा रहा है, मैं वहाँ पे आनी शाहिद हूँ। अमार को कितनी बुलेट्स लगी हुई हैं? ये 3 बुलेट्स लगी हैं। आपने देखा या किसी दोस्त साहब आपने देखा इसको यहाँ से ले जाते हुए? इदारा कह रहा है कि यहाँ पे ये मामला नहीं हुआ। जेंडर स्टडीज डिपार्टमेंट के सामने से गए हैं ना लोग, हड़बड़ी में गए हैं। उनमें से मेरा एक दोस्त है, मैंने कॉल की है, उसने मेरी कॉल नहीं रिसीव की। बहरहाल मैंने उसका पीछा किया, इमरजेंसी में गया हूँ तो आगे देखा तो ये वाकया पेश आया गया। वाकया क्या हुआ? ये लोग गाड़ी के अंदर थे और वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई। फायरिंग किसने की है, क्यों की है, किस लिए की है, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं। वो लड़का जो इसके साथ था वो उससे रब्ता करने की कोशिश की तो उसको पुलिस ले गई है। यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट का कत्ल हुआ है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। करोड़ों के कैमरे लगे हुए, ये क्यों नहीं दिखाते? जब भी कोई वाकया होता है इनसे बात की जाती है, ये कहते हैं हमारे कैमरे खराब है। ये 15 से पिछले 2 हफ्तों के अंदर 25 से ज़्यादा हरासमेंट के वाकयात हो चुके हैं। यहाँ पर एक एसपी साहिब हैं, उनका जब दिल करता है कि वो यूनिवर्सिटी को अपना घर समझते हैं, उनसे इलाका कंट्रोल होता नहीं है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके अब हमें बताते हैं कि अब ये काम करें, ये काम ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया पंजाब में मौजूद हूँ। इस यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। आज यहाँ पे एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जब पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट राना अमार, जो जेंडर स्टडीज़ का तालिबे इल्म था, कसूर का रिहायशी था, उसे दिन दहाड़े फायरिंग करके हलाक कर दिया जाता है। इस स्टूडेंट की हलाकत के बाद 2 मौक़िफ़ सामने आते हैं, एक तलबा और तलबा तंजीमों का, दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का। तलबा और तलबा तंजीमों का मौक़िफ़ ये है कि राना अमार, जो कि जेंडर स्टडीज़ का तालिबे इल्म है, 11 से 12 के दरमियान नाश्ता करने के गर्ज से पीसी ढाबे जाता है और वहाँ पे जिस टाइम ये नाश्ता कर रहा था, खाना खा रहा था, 2 अफराद बाइक पे बैठ के असले से लेस आते हैं और वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसकी बाइस जो है राना अमार शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शेख ज़ैद में जाके इंतकाल कर जाते हैं। और जैसे ही उनकी इंतकाल की खबर आती है तो तलबा जो है वो इश्तियाल में आ जाते हैं और अपने गुस्से का अंदाज़ इस अंदाज़ में करते हैं। आप मेरे गिरदोनवा में देख सकते हैं कि यहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, गमले तोड़े गए हैं। उसके बाद VC का जो ऑफिस है उसको बंद किया गया है, बाहर वो धरना दिए हुए हैं। और उसके अलावा इस वक्त पूरा लाहौर जाम है। लाहौर जाम होने की वजह यह है कि ये बिल्कुल जो कैंपस पुल है इसको ब्लॉक किया गया, बेकेवाल मोड़ को बंद किया गया, उसके अलावा जो है GPO चौक को बंद किया गया और इसके अलावा दीगर जो बड़ी अहम शाहराएँ थीं उनको बंद किया गया। उसके बाद पूरा लाहौर जो है इस वक्त जाम है। मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुँचने में 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग गए। ये कलमा चौक से यहाँ 3-4 किलोमीटर का सफ़र है, 4 घंटे में मैं ये तय करके आया हूँ। यहाँ पे आप इमलाक देख रहे हैं क्योंकि तलबा को ये लग रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 2 अफराद असला लेकर आए और दिन दहाड़े एक स्टूडेंट को कत्ल करके चले गए। जबकि इंतज़ामिया का कहना यह है कि हमारे स्टूडेंट की हलाकत तो हुई है और हलाकत भी गोलियां लगने से हुई है, लेकिन ये मामला पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद में पेश नहीं आया। बहरहाल इस मामले पे जो है तलबा तंजीमें भी सरापा एहतजाज हैं और अब से कुछ देर पहले मेरा ख्याल है इंतज़ामिया ने भी इस हवाले से बात की है। हम यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे ही बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो जाए वकूआ भी देखें जो तलबा के मुताबिक जाए वकूआ है। जबकि इंतज़ामिया का कहना ये है कि हमें 5 से ज़ायद जो है जाए वकूआ बताए गए, लेकिन वो जो है क्राइम स्पॉट बहरहाल नहीं है और किसी किस्म की कोई फुटेज नहीं आई कि कोई गाड़ी इस अंदाज़ में किसी ज़ख्मी को लेके आई हो या गई हो। बहरहाल ये सवालिया निशान तो खड़ा करती है पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी पे। अगर कोई शख्स असले से लेस हो के यहाँ पर आया, दिन दहाड़े एक स्टूडेंट को कत्ल किया और उसके बाद यहाँ से फ़रार भी हो गया, वल्लाहु आलम हमारे तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं या क्या होता जा रहा है। कुछ अरसा पहले बल्कि चंद रोज़ पहले एक प्रिंसिपल जो था वो मुख्तलिफ तलबा के साथ अजीबो गरीब किस्म की हरकत करते हुए वीडियोज़ वायरल हो गई। उससे पीछे जाएँ, गुजरांवाला में इस तरह का स्कूल था। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के हवाले से अक्सर इस तरह की खबरें तो आती हैं। अब ये देखें, ये जो तमाम अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है ये पढ़े लिखे तलबा और स्टूडेंट्स की जानिब से पहुँचाया गया। मतलब कि एक अफसोसनाक वाक़या तो हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि हम आपको ज़रा ये यूनिवर्सिटी की सूरत हाल भी थोड़ी सी दिखाएँ, यहाँ पर होने वाला नुकसान भी दिखाएँ और फिर इस हवाले से जो उस बच्चे के दीगर दोस्त अहबाब हैं, जो तलबा तंजीम के कारकुनान हैं, उनसे बातचीत करें कि ये हम लोग
मतलब कि क्या बेहतर अंदाज में एहतजाज नहीं कर सकते थे? और अगर तो इस तरह का मामला हुआ है तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इसको छुपाने की क्यों कोशिश कर रही है? अगर कोई शख्स पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर असला लेकर आया तो ये आपकी तरफ से आपका सिक्योरिटी जो है वो फेल हो चुका, वो अब एक मारे वो 100 मारे। इसी अंदाज में कुछ अर्सा पहले सानिया APS हुआ था गालबन 2014 में। तो अगर ये सूरत हाल है हमारे जामियात की सिक्योरिटी का, तो फिर मैं जो है मेरे ख्याल इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी हदूद के अंदर अगर किसी तलबा को आके इस अंदाज में फायरिंग करके हलाक किया गया। ये देखें, ये तमाम तर मनाजिर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। अभी इस वक्त यहाँ पे जमीयत के कुछ कारकुनान हैं, उनकी जो शूरा की मीटिंग चल रही थी, अब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। अभी उनसे बातचीत करते हैं और उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि आज यहाँ पे क्या हुआ और पूरा लाहौर जाम करने की वजह क्या थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VC ऑफिस के बाहर इस वक्त मुख्तलिफ़ तलबा जो हैं वो धरना दिए बैठे हुए हैं। नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा की हलाकत का मामला है और इस वक्त जो तलबा तंजीम ख़ास तौर पर जमीयत वो सरापा एहतजाज है। हमने आपको यूनिवर्सिटी के भी कुछ मनाजिर दिखाए, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इस वक्त पूरा लाहौर जो है वो जाम था। मुझे यहाँ पे आते हुए 3-4 घंटे लगे। हमारे साथ कुछ जमीयत के जो है अहबाब मौजूद हैं, जो सरबराहान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ नाज़िम आला साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीगर स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आपको क्यों लग रहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामला पेश आया, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर वेपन लाया गया और यहाँ पे उस शख्स को कत्ल किया गया। बहरहाल क्या मामला था, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वाक़या है क्या, मामला है क्या? मतलब पहले डिटेल बताएं कि आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है ये कत्ल हुआ। देखिए, यहाँ पे जिम्नेज़ियम के पास हमारे एक जगह है जिम्नेज़ियम, और वहाँ पर क्या किया गया कि एक हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के ही जेंडर स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं। हमें ये पता चला कि वहाँ पे किसी का कोई जो है उनको गोलियाँ लगी हैं और ये सारे मामलात हैं। तो हमें बाकी सारे स्टूडेंट्स ने आगे पीछे से लोगों ने बताया कि ये सारे मामलात हैं और यहाँ पे जो है कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी खुदा न खास्ता इंजरी होने के नुकसान है। ये आज सुबह का मामला? आज सुबह का। कितने बजे का मामला? ये सुबह 11 से 12 बजे के दरमियान का मामला। ये सुबह 11-12 बजे क्या हुआ, क्या कहाँ जा रहे थे, आपने क्या इसके हवाले से तहकीकात की आप लोगों ने? देखिए, वो तो एक यहाँ पे 54,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं। हम तो ये किसी की एक एक्टिविटी को वो तो नहीं कर सकते, मॉनिटर नहीं कर सकते, लेकिन द पॉइंट इज़ कि हम ये चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस है, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट का कत्ल हुआ है, तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी कह रही कि नहीं हुआ? यूनिवर्सिटी यहाँ कत्ल नहीं हुआ, मतलब कि ये हुआ है कत्ल लेकिन यहाँ नहीं हुआ। देखिए, यहाँ पे आज से 2-3 हफ्ते पहले भी यहाँ पे एक वेपन का इस्तेमाल हुआ और बदकिस्मती इस बात की है कि वही लोग जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया वेपन का, उनको जाने दिया गया और अपने ही स्टूडेंट्स जिनके ऊपर वो वेपन चलाया गया उनके ऊपर जो है वो सस्पेंशन का लेटर। कौन सा वाक़या था? ये सोशियोलॉजी के अंदर आज से कोई 3-4 हफ्ते के पहले का वाक़या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें भी यूनिवर्सिटी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली थी। कि आपके पास क्या एविडेंस हैं या क्या सबूत हैं या किन लोगों ने देखा, कोई ऐनी शाहिद होगा? क्योंकि नॉर्मली जब गोली चलती है यहाँ पे, मैं देखा सैकड़ों की तादाद में जो है तालिब इल्म मौजूद होते हैं, कोई ऐनी शाहिद, कोई मोबाइल फुटेज, कोई लाते हुए, कोई ले जाते हुए फायर होता है। ऐसे नहीं होता कि मतलब फायर हुआ उसके बाद वो चुप करके यहाँ से ले गए। ऐनी शाहिद कौन है? क्यों आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये मामला हुआ? अच्छा हमजा भाई, इसका ये कि उसके साथ जब वो लड़का जा रहा था जिम्नेशियम के पास से, तो उसके साथ शायद पहले मुझे पूरा बकुआ समझाएं। कितने लोग थे, कहाँ जा रहे थे, कौन आया, किस तरह मारा, आपको कब खबर मिली? अच्छा, इसका हमजा भाई ये कि जिम्नेशियम के पास कुछ वाक़या हुआ जो मुझे रिपोर्ट हुआ, जो हमें रिपोर्ट हुआ। मैं आपको PC ढाबा नहीं था? PC ढाबा और जिम्नेशियम बिल्कुल साथ। अच्छा ठीक है, करीब दरमियान में ना उधर है। तो कॉल आती है कि यार इधर किसी के साथ ना किसी को फायर लगे, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है। ठीक है। अच्छा, उधर जाते हैं हम, उससे पहले लड़के उसको लेके चले जाते हैं इधर से ना, गाड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर से, उधर से गाड़ी जब बाहर जा रही है उसकी CCTV फुटेज भी इसके यूनिवर्सिटी के पास मौजूद होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब इसको मसख करने की कोशिश कर रही है, तो पूरी यूनिवर्सिटी में कैमरास लगे हुए हैं, तो उनके पास मौजूद होगी। और दूसरी बात, इसकी CCTV फुटेज शेख ज़ैद हॉस्पिटल के पास भी मौजूद होगी, क्योंकि वो गाड़ी उधर से उसको ले जाया गया था। चले उस पे कर लेते हैं। हुआ क्या, मतलब कि कॉल आपको आई कि एक बंदे को यहाँ पे गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हालत में, आप लोग गए, फिर आपने क्या तहकीकात की, क्या पता लगा हुआ क्या था? हाँ बिल्कुल, जब हमें फिर बाद में कॉल आई, हमने उसकी तहकीकात करना शुरू की, तो हमें पता लगा उस लड़के को उधर शेख ज़ैद हॉस्पिटल ले जाया गया। अब जो लड़के साथ गए थे, हम उनके पास पहुंचे। कितने लोग थे जब इन पे हमला हुआ? ये तकरीबन 3 लोग थे, 3 लोग थे ये।
तो जब हम उधर शेख ज़ायद हॉस्पिटल पहुंचे तो फिर लड़कों ने हमें बताया क्या बताया? कि उधर क्या नाम है, हमें कॉल आई है। वो लड़के भी बाद में पहुंचे इनके साथ। एक लड़का इसके साथ था, उससे हमारी बात नहीं हो सकी क्योंकि वो डायरेक्टली पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था उसको ना। अभी इस्लाम भी मैं पहले ये समझना चाह रहा हूँ कि ये लोग बाइक पे थे, गाड़ी पे थे, खाना खा रहे थे, वहाँ खड़े हुए थे, 2 लोग आए, उन्होंने गोलियां मारी, ये जख्मी हो गए, लोगों ने उठाया। हुआ वाकया क्या हुआ था? वाकया मुझे अभी तक नहीं पता। मैं वही बता रहा हूँ कि ये लोग गाड़ी के अंदर थे, ठीक है। तो वहीं पे जो हमें रिपोर्ट आई है, गाड़ी के अंदर थे और वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई है। अच्छा, अब फायरिंग किसने की है, क्यों की है, किस लिए की है, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है। ठीक है। अब जब वो फायरिंग हो गई है तो उसके बाद जब हमने वो लड़का जो इसके साथ था वो उससे रब्ता करने की कोशिश की तो उसको पुलिस ले गई है। हमें उसे कोई बाद में अंधी गोली थी या किसी ने करीब आके बकायदा तौर पे टारगेट करके अब मारा? ये तो वही लड़का बता सकता है ना जो बिल्कुल उसके साथ था। ठीक है। तो हमजा भाई इधर क्वेश्चन ये नहीं है कि किस तरह मारा, क्यों मारा, किसने मारा। इधर क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कहाँ थी, यूनिवर्सिटी के अंदर वेपन आया कहाँ से, क्योंकि वेपन आपके लिए भी खतरनाक है, मेरे लिए भी खतरनाक है, यहाँ पे मौजूद 54,000 जो स्टूडेंट है उनके सबके लिए खतरनाक है। तो मेन मसला ये नहीं है क्यों मारा, किसने मारा, सबसे बड़ा नुकसान तो हो, कह रहे हैं कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। इंतजामिया वो कह रही है कि यूनिवर्सिटी में वेपन नहीं आया क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये वाकया नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि ये वाकया कहीं हुआ, ये जो स्टूडेंट तलबा तंजीमें हैं ये अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हुए अंदर तोड़फोड़ भी की, बाहर लाहौर पूरा जाम कर दिया। और कह रहे हैं कि ये उसी नौयत का वाकया है जिस नौयत का कुछ अर्सा पहले वो एक स्कूल के हवाले से हुआ कि यहाँ पे कोई ज्यादती हुई है, पता लगा कि ज्यादती नहीं हुई, ना कोई विक्टिम सामने आया। इसका तो विक्टिम मौजूद इसका है। विक्टिम तो मौजूद है, यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि विक्टिम तो मौजूद है, मर्डर तो हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी के अंदर तक की है ना। देखिए यूनिवर्सिटी की यही तो हरदर्मी है कि यहाँ पर लोग ये बता रहे हैं हमें आके, लोगों ने देखा है, यानी शाहिदों ने देखा है कि हम वहाँ पे हमने खुद देखा है कि एक जो है उसकी क्रिटिकल सिचुएशन थी और उसको अस्पताल मुंतकिल कौन किया है शाहिद है आप लोगों तक? पुलिस के पास मौजूद है ना, वो लड़का पुलिस के पास है। और वो दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी अगर इससे इनकारी हो रही है ना, यूनिवर्सिटी ने इससे पहले जो सोशियोलॉजी का वाकया हुआ था तब भी हम लोगों को पकड़ के ले आए थे, अदरवाइज तब भी यूनिवर्सिटी ने इनकारी हो जाना था। यूनिवर्सिटी तो किसी चीज़ को मान ही नहीं रही। नॉर्मली मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि मैं इंतजामिया से जाके पूछूंगा ना कि भाईजान ये अंदर वेपन कौन ला रहा है या किस तरह आ रहे हैं या कैसे अंदर वेपन है। वो कहेंगे कि तलबा तंजीम के जो सरबराहान हैं ये कैरी करते हैं और इनके पास वेपन होते हैं, वो आप लोगों पर डाल देंगे। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना जो तलबा तंजीम कर रही है। यहाँ पे तलबा तंजीम एक ही आप ग्रुप्स कह सकते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं। तो हमने पहले भी यही कहा, इंतजामिया से यही कहा, आज भी बाहर से लोग आए हुए थे, बाहर से गाड़ियाँ आई हुई थी। मैं भी आपने देखा है या नहीं देखा मुझे नहीं पता, पूरा 18 नंबर हॉस्टल के सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। मैं वो मैंने देखा वहाँ पे अब काफी उनमें से अगर उधर चेकिंग होती, हमने पुलिस से कहा था कि आप चेकिंग करें सारी गाड़ियों के, अंदर से वेपन ना निकले, अंदर से शराब ना निकले तो हम जिम्मेदार हैं। लेकिन उन लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करते। ये मैं जब आप लोगों के यहाँ पे कवरेज के लिए आ रहा था तो मैं वो उधर बिल्कुल चला गया था, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ थी, वो लोग मुझे लग रहा है किसी इवेंट की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल। अब वो एक इवेंट करने जा रहे थे बाहर, तो उसी की वीडियोस अभी कुछ देर में आएंगी उसी इवेंट की। तो वहाँ पे आपको शराब पीते लोग भी दिखाई देंगे। जब बंदा शराब पी के होता है, धुत होता है, उसको नहीं मालूम होता वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अच्छा अरसलान, मुझे बताएं कि जब आपको पता लगा कि अमार जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया, उसके बाद आप लोगों ने बतौर ये तलबा तंजीम या एक ग्रुप के तौर पे क्या क्या किया? हमने बाहर इधर से हम पहले इधर वीसी ऑफिस आए, इधर हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जब हमें ये न्यूज़ आई है तो हम बाहर चले गए। ठीक है। हमने जाके कैंपस पुल बंद कर दिया। ठीक है। इसके लिए फिर इसके बाद हमारे मुज़ाकरात पुलिस से हुए, तो उन्होंने हमसे कहा है कि पूरा हमने कैंपस पुल के साथ साथ ये भिकेवाल मोड़ था ये भी बंद था, उधर पूरा लाहौर जाम था। पूरा लाहौर जाम था। मैंने आपको कॉल की कि भाई लाहौर क्यों जाम है, आपने कहा हमने किया हुआ है। बिल्कुल इसी वजह से तो वो यही मामला था। तो उसके बाद जब मुज़ाकरात हुए उन्होंने कहा हम इसकी तहकीकात करते हैं, हम इसका पता लगाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कौन एहतजाज कर रहा था? यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम ही एहतजाज कर रहे थे। ये आप लोगों ने तोड़े हैं? ये अब हमजा भाई आप इस चीज़ को देख लें, आप मेरे भाई हैं, आपके साथ रहने वाला शख्स, आपके साथ खाना खाने वाला शख्स जो हर टाइम आपके साथ रहता है, अगर आपको अचानक से कॉल आती है कि यार किसी ने आके उसको ऐसे कर दिया है, उसकी डेथ हो गई है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? जब आप 1000 की तादाद में हो तो आपको डायरेक्टली गुस्सा आएगा, इश्तियाल आएगा। अरसलान भाई और सर आपसे भी कि आपका अपना घर है, क्या ख्याल है? ये आपका अपना घर है, मतलब कि गुस्सा आएगा भी तो मैं अपने कपड़े नहीं फाड़ूंगा, कोशिश करूंगा मैं किसी के फाड़ लूं। आप अगर इसकी भी वीडियोस देखेंगे ना, हमारे जो लोग होंगे वो इस चीज़ को बचा रहे होंगे, जो मेन लोग होंगे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा तादाद में जब लोग होते हैं तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल। अच्छा मुझे बताएं, आपने अब हमारे साथ हम सिर्फ जमीयत के तलबा नहीं थे, अब हमारे साथ न्यूट्रल स्टूडेंट इतने ज़्यादा थे। जमीयत एक मुनज़्ज़म तंजीम है, हम अपने कारकुन से कहते हैं आपने ये करना ये नहीं करना, वो फौरी रुक जाता है। अब जो एक न्यूट्रल स्टूडेंट होगा उसको नहीं पता होगा कि मैंने क्या किसकी बात माननी
माननी किसकी नहीं माननी। अच्छा, कौन मुझे क्या एक कर चीज़ रहा और बताएं, आप दोनों अहबाब से सवाल है, बल्कि दीगर भी जो ज़िम्मेदारान हैं या कोई भी आम शख्स भी बात करना चाहे, कि जब ये वाक़या आपको रिपोर्ट हुआ, तस्दीक हुई, मतलब 3-4 बजे का टाइम था, क्या टाइम था? नहीं, ये 11 से 12 के दरमियान। 1 से 2 के दरमियान आपकी ये मामला तो हो गए थे, फिर आपने 3-4 बजे बाहर रोड बंद किए, एहतजाज किया। आपको नहीं लगता कि आपको उस वक्त यहाँ पे तहकीकात करनी चाहिए थी? क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ पे आपने बताया 54,000 स्टूडेंट हैं, कोई ऐनी शाहिद उस शख्स के अलावा भी तो मौजूद होना चाहिए था। क्या ख्याल है कि क्योंकि गोली जब चलती है तो उसकी एक आवाज़ आएगी, फिर ज़ख्मी चीखेगा, तड़पेगा, खून उसका बहेगा, कहीं पे खून का स्पॉट होना चाहिए था, कहीं पे उसको ले जाते हुए रोला डाल जाता, ओ भाईजान गोली लगी, राह दे दे। सब भाई अब यही चीज़ है ना, अब वही तो हम कह रहे हैं। अब जो लड़का पुलिस के पास है, असल हकीकत वो बताएगा कि कौन कौन वहाँ पे मौके पे मौजूद था, किस किसने देखा है, किस किसने नहीं देखा है। उससे तो हमें बात तक नहीं करने दी गई उस लड़के से, उसको पुलिस अपनी कस्टडी में ले गई है। अब उससे बात होगी तो वो बताएगा फलां ने भी देखा, फलां ने भी देखा, फलां ने भी देखा। मुझे बताएं, इस हवाले से भी कोई तस्दीक हुई है कि किसने चलाई? क्योंकि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, कोई साहब कह रहे थे कि ये भी पता लग गया किसने चलाई है, वो कह रहा है कोई गलती से चली। वो कोई अपडेट है आपके पास? देखें, जिसने भी चलाई है, गलती से चलाई है, कस्तन चलाई है, जैसे मर्जी चलाई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। देखें, क्या इस हवाले से कोई नाम सामने आया? क्योंकि वो सवाल कर रहे थे मुझे। हाँ, पुलिस के पास है, शायद उन्होंने मख्फी रखा हो इस वक्त। उसी शख्स पे तो नहीं इल्ज़ाम लगा दिया जो ऐनी शाहिद है? कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। पुलिस का क्या पता क्या तहकीकात कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब वो पुलिस के पास है तो मेन चीज़ वही बताएगा कि किस तरह अभी कोई शख्स पकड़ा गया इस हवाले से कि जिसके वेपन से चली है? इस हवाले से नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो लड़का उसके साथ था, इस हिसाब से उसको पुलिस लेके गई है कि उससे तहकीकात की जाए। अच्छा, बतौर नाज़िम आला, आपको नहीं लगता कि आपके कितनी इस वक्त जमीयत के छतरी के नीचे कितने आपके साथ अहबाब हैं? सारे लोग ही हमारे साथ, पूरी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ही हमारे साथ हैं। 54,000 हैं, चले हम आधी भी कर लें तो 30-35,000 लोग आप लोगों को अपना नुमाइंदा समझते हैं। आपको नहीं लगता आप पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है इस तरह के जो मामला आते हैं? कल को ये अभी जब बात करें वो कहेंगे ये देखें यार, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखें तलबा तंजीम, इस वजह से हमने बैन की हुई हैं, इन लोगों के पास वेपन, इन लोगों के पास फोर्स। फिर ये देखें जब एहतजाज करने निकलते हैं बगैर तस्दीक किए यूनिवर्सिटी को भी नुकसान पहुँचाते हैं। और अगर आपको पता है कि इस तरह की जो एहतजाजी तहरीक होती है वहाँ पर जो एहतजाज वो तूल भी पकड़ लेता है, जैसे पीछे वो स्कूल वाला मामला था, इसमें कोई नुकसान हो जाए तो आपको नहीं लगता कि पहले आप इंश्योर करें? क्योंकि वो बता रहे हैं कि 5 से ज़्यादा आप लोगों ने जाए वो बताए, लेकिन नहीं थे। देखिए, मैं पहले ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बताना हमारा मकसद नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर CSO का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, सिक्योरिटी का पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, जिसके अंदर CSO है, हज़ारों गार्ड हैं। वो इस चीज़ की तहकीकात करें, स्टूडेंट्स क्यों इस चीज़ की तहकीकात करें? करना तो उनको चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमारे मुताबिक अंदर वाक़या नहीं हुआ। अगर कोई कहेगा, मैं कहूँगा कि यहाँ वाक़या हुआ, तो मुझे साबित करना पड़ेगा ना कि यहाँ वाक़या हुआ। जी जी, इसमें यह है हमजा भाई के देखे करोड़ों के कैमरे लगे हुए, ये क्यों नहीं दिखाते? जब भी कोई वाक़या होता है इनसे बात की जाती है, ये कहते हैं हमारे कैमरे ख़राब है। क्यों ख़राब है इनके कैमरे? पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। ये 15 से पिछले 2 हफ्तों के अंदर 25 से ज़्यादा हरासमेंट के वाक़यात हो चुके हैं। अच्छा, ये बता दें कि एक वाक़े की ये तहकीकात हमारे सामने रख दें। मैं स्टूडेंट हूँ, ये सारे स्टूडेंट हैं, जमीयत के स्टूडेंट के सामने रखें ना। आप हमसे सवाल करते हैं कि आपके पढ़ने लिखने पर लोग सवाल करेंगे, VC साहब के पढ़ने लिखने पर कोई नहीं सवाल करेगा कि ये इतनी जो हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, इनके ऊपर सवाल करने वाला कोई नहीं है। आप लोगों ने उनसे मुतालबात रखे कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे वाक़या हुआ है, हमें इस इलाके की मुतलका इलाका जहाँ पे आपको लग रहा है उसकी फुटेज दिखा दें या गेट की फुटेज दिखा दें? ये मुतालबा बिल्कुल रखा गया है कि गाड़ी है, गाड़ी में लोगों को लेकर जाया गया है, उसको तो दिखाएं ना गाड़ी। गेट है, हर गेट के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं ना, देखिए ना वीडियो है ना देखे ना, वो तो इस मामले को दबाना चाहते हैं, वो तो कहेंगे कि नहीं हुआ। लेकिन उनसे आप ये माजरत के साथ आप लोगों के पास अभी तक तस्दीक करने के लिए कि वाकई यहीं पे हुआ कोई एविडेंस मौजूद नहीं है आप लोगों के पास भी? देखे कैमरा, देखे हम कह रहे हैं कि गाड़ी है, होंडा सिटी गाड़ी है, उसके ऊपर स्टूडेंट को लेकर जाया गया है। वो देखे ना, उस टाइम के मुताबिक कैमरे अपने खोले, तमाम गेट्स के ऊपर देखें गाड़ी कब इंटर हुई, कब एग्जिट हुई, उसमें कौन गया कौन आया, इनको पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ होंडा सिटी गाड़ी है, देखें उसको। लेकिन इसका मैं ये ऐड करना चाहूँगा, आप अभी चलें हमारे साथ, इनसे हम कहते हैं कि ये कैमरास दिखाएं। अगर ये कैमरास दिखा देते हैं और इनमें वो गाड़ी नहीं आती तो हम झूठे हैं।
और अगर वो गाड़ी आ जाती है तो ये क्या इस्तीफा देगा, वीसी इस्तीफा देगा, सीएसओ आप इस्तीफा लोग देगा? वैसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसके इस्तीफे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? कोई अपना कोई जाती भी मामला हैं या देखिए, पीछे भी कुछ लग रहा है? हमारा किसी से ज़ाती क्या मुतालबा, हम ये कहते हैं कि ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है ये सिक्योरिटी अफसर की जिम्मेदारी है। ज़ाहिर बात है, जो जिसका रिस्पॉन्सिबल होगा उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। अगर ये डीएसए से मुतालिक होता तो हम डीएसए साहब के जो है वो इस्तीफे का मुतालबा करते, वीसी का होता तो हम वीसी का करते। लेकिन ये जो है प्योरली काम जो मामला है ये सिक्योरिटी से मुतालिक है, तो ज़ाहिर बात है हम सिक्योरिटी चीफ को एड्रेस करेंगे ना, हम जाके कोई जो है वो आसा के चेयरमैन को तो नहीं एड्रेस करेंगे, तो हम उनको ही एड्रेस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यही कहते हैं कि आप कैमरे चेक करवाएं। मीडिया को उन्होंने आपको मीडिया को ब्रीफिंग दे दी कि जनाब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया से, मीडिया ने इनसे सवाल नहीं किया कि आप दिखाएं हमें काम फुटेज है, क्या आपको मीडिया को फुटेज दिखाई इन्होंने? असल में मैं आपको इस पर एक बात बताता हूँ कि नॉर्मली हमने बहुत से केसेस कवर किए, अगर गोली चलती है ना उसके कोई ना कोई, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं कि 12-1 बजे चली है, 12-1 बजे गोली चली हो, लोग अटेंशन उस तरफ होती है, फिर किसी की चीखो पुकार होती है, कोई तरफता है, किसी को ले जाते हुए हड़बड़ी मचती है। मेरा ख्याल है कि इसके ऐनी शाहिदीन मौजूद होने चाहिए थे अगर ये वाक़या यहाँ पे हुआ है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये पीसी ढाबे के पास हुआ है, वहाँ पे मैंने देखा है कि लोगों की चहल पहल होती है, क्यों जी ऐसी है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको इस हवाले से बतौर तंजीम भी खुद भी इंश्योर करना चाहिए कि आपको कोई गलत मामले पे इस्तेमाल तो नहीं करने की कुछ कर रहा, या आप लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। इसका हमजा भाई मैं ये बताना चाहूँगा कि पुलिस के पास जो बंदा है, पुलिस हमें उससे 5 मिनट की मुलाकात करने दे, तो हम उससे वो हमें सारी चीज़ें बताएगा, कौन उस टाइम पे मौजूद था, कौन नहीं था उस टाइम पे। और दूसरा ये कि आप फायर की आवाज़ की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है और साथ में रोड है बिल्कुल, तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हो जाए इस तरह का कोई मामला तो आवाज़, क्योंकि जब सुनसान इलाका हो या फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो तो आवाज़ नहीं सुनाई देती। अच्छा, वो पीसी ढाबा हम एक बार बैठे थे, जी जी बिल्कुल, वहाँ पे आपकी मैंने देखा कि सलाम दुआ एहतराम वाला ताल्लुक है, हर शख्स को आप जानते हैं, उनसे आप लोगों ने पूछा नहीं? जो करीबी वहाँ पे कोई शॉप पे, मेरी बात सुने ना हमजा भाई, अभी तो हमसे तो पीसी ढाबा है, पीसी ढाबे के बिल्कुल साथ जिम्नेजियम है, दरमियान में तकरीबन 1-2 एकड़ का फासला है। अच्छा, तो अब वो लोग हैं, वो अपने काम में बिजी होते हैं, उस टाइम पे क्या उनको पता है क्या नहीं पता है, वो तो अब उनसे तहकीकात करेंगे तो वो बताएंगे क्या उनको पता भी है कि नहीं इसका। अब जो वहाँ पे, अगर मैं आपको एनी शाहिद वाला वो बात बता रहा हूँ कि अगर पुलिस उस बंदे से हमें 5 मिनट के लिए मुलाकात करने देती है तो हम बता देंगे। उसके अलावा कोई एनी शाहिद नहीं है आप लोगों के पास? अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो लड़का बताएगा जो लेके गए। हमें तो जब खबर आई है ना कि हॉस्पिटल पहुंच गया, लड़के को कुछ अहबाब लेके भी गए या वही शख्स लेके गया? क्योंकि अब देखें ना, अगर उसको लेके जख्मी हालत में भी कोई गया होगा, वो भी एनी शाहिदी बन गया ना। वही बात मैं आपसे पहले कर रहा हूँ कि एक वो लड़का है, अब उसके साथ जो लोग गए थे वही तो एनी शाहिद हुए ना, वो भी उनसे पुलिस के वाले? नहीं, वो हमें बताएगा ना, वो लड़का जो साथ गया है। तो फिर नॉर्मली अगर कोई शख्स भी बॉडी को लेके गया होगा जख्मी हालत में, वो दोस्त को आगे बताएगा ओए चाचा थे एंज हो गया, और फरूक एंज हो गया, मतलब कि अभी तक आपके पास कोई एनी शाहिद नहीं है जो बॉडी को भी लेके गया हो? नहीं, ये बात है कि अब वो लड़का गया है साथ, उसके साथ उसके दोस्त गए होंगे, हमारे जानने वाले नहीं होंगे। आपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट में जाके पता करवाया? नहीं, डिपार्टमेंट का वाकई नहीं है ये, डिपार्टमेंट का दोस्त साहब आप, कोई उसके कोई क्लास फेलोस, कोई उसके नहीं, वो तो जब पता चले ना, जब हमें पता चले कि ये लोग लेके गए, हमें एक बंदे का पता है वो पुलिस की कस्टडी में, अब वो बंदा हमें बता सकता है ना ये मेरे साथ आए थे, ये वालिद आ चुके हैं, फैमिली जो है हाँ, इसकी फैमिली अब आई है यूनिवर्सिटी में, तो हमारा पहले उनसे रब्ता हुआ था, तो उनके वालिद साहब मुल्तान थे, तो वो आए। तो यूनिवर्सिटी आजकल पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी को है, एक डिक्टेटर का किरदार अदा कर रही है। मीडिया वाले आते हैं तो उनको रोक लेते हैं। अभी मैं आपसे पहले वो नुमान भाई आए हुए थे, आपको बता रहा था, उनको भी रोक लिया था, उन्होंने पूरा व्लॉग किया इस पे। कोई भी आता है उसको पकड़ते हैं और सिक्योरिटी के पास, सिक्योरिटी वाले कभी PR ऑफिस ले जाते हैं, कभी CS ऑफिस ले जाते हैं। तो यही वाकया उनके साथ हुआ है। जैसे ही वो इंटर हुए, इनको पता लगा, सिक्योरिटी वालों ने पकड़ा और उधर ले गए, ताकि ये हमसे कोई बात ना पूछ लें, हम इनको कोई बात ना बता दें, ताकि हकायक सामने आ जाए। आप माशाल्लाह, आप तमाम अहबाब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े जो हैं लाइक माइंडेड लोग हैं। आपको, मुझे इस बार, पहले भी हमने बहुत से प्रोग्राम किए, बहुत से मसाइल हाईलाइट किए, मुझे इस बार क्यों लग रहा है कि इस बार आपकी खुद इस पर गिरफ्त नहीं है, आपके पास हकायक या डिटेल्स नहीं है अभी मुकम्मल? हमजा भाई, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ कि अगर वो शख्स जिसकी मैं बार बार मुलाकात का कह रहा हूँ कि वो हमें सारे हकायक दे सकता है, और दूसरा मसला ये कि आप उस हकायक की तरफ जा रहे हैं कि क्या, किस तरह वाक़या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ,
उसकी तरफ जा रहे हैं। आप इस चीज़ की तरफ जाएं कि वेपन क्यों आया, किस तरह आया, कब आया। वो तो कह रहे हैं कि हुआ नहीं ना, वो कह रहे हैं हुआ ही नहीं। नहीं, जब हुआ नहीं तो फिर वेपन आया अब आपने ये सवाल हमें ये साबित करना पड़ेगा कि यहाँ हुआ है। इसी चीज़ पे साबित करने के लिए ये कि हमजा भाई आपको हम टाइम बताते हैं कि ये टाइम के आप कैमरास चेक कर लें। यूनिवर्सिटी अगर कैमरास चेक करवा देती है आपको और उनमें वो गाड़ी निकल आती है जिसमें वाकया हुआ है, जो गाड़ी पुलिस के पास मौजूद है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? अच्छा, फिर कौन बताएगा? आप इनसे सवाल करें, ये अगर आपको कैमरास दिखाते तो फिर हमें बताइए। ये किसी को कैमरास नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये इनकी हट मत। सिक्योरिटी इदारे तो देखेंगे ना, सिक्योरिटी इदारे देखेंगे, लेकिन ये आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, हमसे कह रहे हैं कि आपने क्या देखा, आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास ये कैमरा सबूत है। आप चाहेंगे, आपसे कहेंगे ये कैमरास खराब है, किसी को नहीं दिखाएंगे ये कैमरा। अच्छा, ये भी होता है कैमरा खराब? पहले किसी मामले पे आप लोगों ने दरख्वास्त की हो तो उन्होंने बताया हो कि कैमरा खराब है? मोस्टली ऐसा होता है, हम पॉइंट आउट करते हैं कि ये लोग हैं, इनको आप देखें, वो कहते हैं कि इधर तो कैमरा ही नहीं है, क्या कैमरा स्टूडेंट खराब है। तंजीम के जो सरबराहान हैं ये भी वेपन कैरी करते हैं क्योंकि इनके आपस में मामला तो चल रहे होते हैं, थ्रेट्स होते हैं? देखिए, जहाँ तक इस्लामी जमीयत तलबा के हम अपने जवाबदेह हैं। हमारे किसी फ़र्द वाहिद के पास अगर वेपन हो तो आप हमारे पास आके पॉइंट आउट कीजिए, हम उसको मतलब होना तो दूर की बात, किसी हमारे फ़र्द वाहिद के पास इस तरह की चीज़ मौजूद नहीं है। और आप ये देखिए कि 1947 से लेके अब तक इस्लामी जमीयत तलबा ये जो कलेक्शन का कल्चर है, ये जो वेपन का कल्चर है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इसकी सबसे बड़ी मुखालिफ रही है। तो अगर हमने इसको यूज़ करना होता तो हम इसके कभी मुखालिफ ना होते। अच्छा, क्या इतना आसान है किसी भी वेपन को यूनिवर्सिटी के अंदर लाना ले जाना? क्या यहाँ पे वो कोई वो जो डिटेक्टर्स होते हैं, वो जो गेट्स होते हैं वॉक थ्रू, उस तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है? कोई भी शख्स वेपन लेके आ सकता है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के ऊपर एक सवालिया निशान है कि किस तरह वेपन आ जाता है। चलें, इस दफ़ा तो यूनिवर्सिटी कहती है कि वो जो है था नहीं, हालांकि 100% यहाँ पे था वेपन, और वो सारा मामला यहाँ पे ही हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आज से जो 4 हफ्ते पहले वेपन आया था वो कौन लेके आया था? उसके क्या शवाहिद है? उसके शवाहिद वो वहाँ पे 3100 बंदे ने वो केस देखा है, वो सारा ऑन रिकॉर्ड है सारा केस। नहीं, 31 क्या हवाई फायर की वीडियोस हैं? हवाई फायर की वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, हम ठीक है, दिखा सकते हैं। गाड़ी से पकड़कर जो है ना वो वेपन भी इनको दिया गया था। स्टूडेंट ने मौके पर उस बंदे को पकड़ लिया था जो वेपन लेके आया हुआ था। जी जी, वेपन पकड़ के सिक्योरिटी को दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ जो है स्टूडेंट्स और जो तलबा तंजीम के मेंबरान हैं वो मौजूद हैं, और इस वक्त ये VC ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, सरापा एहतजाज है। कब तक एहतजाज करेंगे? क्योंकि आप लोग को तो खुद ही साबित करना पड़ेगा ना कि यहाँ वाक़या हुआ है, क्योंकि वो क्लेम करें कि नहीं हुआ। बिल्कुल, ये एक तो ये कि हमें CCTV फुटेजेस दिखा दें, हमें वो सारा मामला जिस टाइम की हम कह रहे हैं वो दिखा दें। तो अगर उनमें गाड़ी निकल आती है तो CSO अपना इस्तीफ़ा देगा तो हमारा एहतजाज फौरी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वाक़या पंजाब यूनिवर्सिटी की हदूद में ना हुआ हो, जो कि मैं दुआ करता हूँ कि ना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा तलीमी इदारा है, उसके अंदर इस तरह से वेपन लाया जाना फिर कत्ल हो जाना, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक परेशान कुन मामला है। लोग पहले बच्चों को स्कूल भेजते हुए, कॉलेज भेजते हुए बड़े परेशान हैं। तो अगर ये साबित हो जाता है कि यहाँ नहीं हुआ, फिर जो हमें सज़ा देंगे हमें कबूल है। ये जो आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया, ये वाक़या बिल्कुल इसको हम अगर नहीं हुआ, गलत हो गया। मेरी बात सुने, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो नुकसान की आप बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस्लामी जमीयत तलबा के जो जिम्मेदारान हैं, इनके साथ और बहुत से लोग जो न्यूट्रल लोग जो तंजीम को समझते नहीं है, मोस्टली लोग हैं जो तंजीम को समझते हैं, जो नहीं समझते, अगर हम अपने समझने वाले से कहेंगे कि यार आपने ये काम करना है, ये नहीं करना, वो बिल्कुल नहीं करेगा। जो न्यूट्रल लोग जो साथ होंगे उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उन्होंने ये किया है तो हम इसको कंडेम करते हैं। इख्तिताम में सिर्फ ये बता, हाँ जी, और दूसरी बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि यहाँ पे नहीं हुआ, तो यहाँ से कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले एक इधर 1 नंबर हॉस्टल है, उसके अंदर एक दर्जी था, उसने खुदकशी कर ली थी। इंतजामिया ने उस मामले को किसी मीडिया को बताने तक की कोशिश नहीं की। ये खातून की खुदकशी से पहली की बात है? ये ऐसे में बताएं यार, ये खातून 1 नंबर हॉस्टल में ये वाक़या हो चुका है। इस तरह PC के हमारे प्रोफेसर कॉलोनी में एक प्रोफेसर थी, गालिबन मैडम ताहिरा नाम था, उनका यहाँ पे मर्डर हुआ कुछ अर्सा पहले। ये मीडिया को हर चीज़ को इस बात का पता है। तो बात ये है कि ये सबूत देना और ये सारी चीज़ें देना, हम कोई तहकीकाती इदारा नहीं है। हमने एक मसला बताना इंतजामिया को कि सर ये मामला है, इस पर तहकीकात करें। अब इंतजामिया का ये एहतजाज की वजह भी ये है कि इंतजामिया आगे से अपने आप को बिल्कुल एक शेल के अंदर महदूद कर लेती है, एक शट अप कॉल दे देती है कि भाई ये मामला हुआ ही नहीं। आज से 2 हफ्ता कबल यहाँ पे सोशियोलॉजी के अंदर फायरिंग हुई, स्ट्रेट फायरिंग हुई वहाँ पर। उसमें हुआ यही कि इंतजामिया ने कहा कि ये मामला नहीं हुआ। फिर जिन लोगों पर वो फायरिंग हुई, उन स्टूडेंट्स ने अपनी जान खतरे पर खेल के, जान दाव पे लगा के उन लोगों को पकड़ा, पुलिस को दिया, FIR उसकी मौजूद है। और इंतजामिया ने क्या किया कि जिन
जिन स्टूडेंट्स पे फायरिंग हुई उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इंतजामिया का ये बिहेवियर है। तो बात कहने की सिर्फ ये मुख्तसरन बात ये है कि जब इंतजामिया शफाफ तहकीकात के दरवाजे बंद कर देगी, बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ स्टूडेंट्स पे नहीं है। स्टूडेंट्स तो इस टाइम डर का शिकार है। अगर रोज़ यहाँ पे फायरिंग होंगी, हर बच्चे को पता है सोशियोलॉजी में मसला हुआ फायरिंग का, कोई छोटा सा मसला होता है, कोई पिस्टल लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आ जाता है। स्टूडेंट्स का इस टाइम मूड ये है कि अब बस्ते उठाएं और घरों को चलें। लोगों के घरों से कॉलें आ रही है कि भाई ये यूनिवर्सिटी है कि अखाड़ा है, कैंपस को आर्म्स फ्री होना चाहिए। असले का काम क्या है कैंपस के अंदर? ये गार्डों के पास है, ये जो इनकी जंगलूद बंदूकें, ये किस दिन काम आएंगी? कि लोगों का, स्टूडेंट्स का, आउटसाइडर्स का क्या काम है? आज यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, बल्कि हज़ारों नहीं, कोई गाड़ियाँ आई, कोई 100 के करीब यहाँ पे, किसी ने पूछा तक नहीं। आप आज यहाँ स्टूडेंट्स से, आपके आउटसाइडर से उस दिन जो सोशियोलॉजी वाला मामला हुआ, वो मेरे आपके साथ मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो पिक्चर मेरे पास मौजूद है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इस इंटरव्यू पे चलाएं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक स्टूडेंट है और 15 लोग उसके साथ बाहर के हैं, उन्होंने फायरिंग की, लेकिन उसमें भी यही मामला हुआ। आपकी गाड़ी है, यहाँ गाड़ी की चेकिंग हुई है? आपकी गाड़ी की नहीं, चेकिंग नहीं हुई। आपने देखा, आपने सलाम किया या मीडिया का कहा? पूरा किधर? मैंने कहा जी मीडिया, उन्होंने कहा जी जाएं। गाड़ी की चेकिंग हुई? जब आपकी चेकिंग नहीं हुई, आप एक रिस्पेक्टेबल आदमी है, ठीक है, तो लोगों की कहाँ चेकिंग होती है? जिसका दिल करता है मुंह उठाता है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आ जाता है। रात को पीछे ढाबे देखें, वहाँ पे कभी कोई डॉल्फिन का बंदा बैठा होता है, कभी पुलिस आके बैठी होती है, कोई डॉक्टर आके बैठा होता है। ये यूनिवर्सिटी है कि ये मंडी है कि जिसका दिल पुलिस क्या करने आ रही है? पुलिस ये मसला ये है ना, यहाँ पर एक एसपी साहिब हैं, उनका जब दिल करता है कि वो यूनिवर्सिटी को अपना घर समझते हैं, उनसे इलाका कंट्रोल होता नहीं है और वो यूनिवर्सिटी के अंदर आके अब हमें बताते हैं कि आप ये काम करें, ये काम ना करें। यहाँ पे स्टूडेंट कुरान क्लास करा रहे हैं, उन्होंने कहा जी कुरान क्लास नहीं होगी, और यहाँ पे दिन दहाड़े फायरिंगें होती हैं, इनसे इलाका चलता नहीं है। पुलिस का काम क्या है यूनिवर्सिटी के अंदर? यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को इतना मजबूत होना चाहिए कि पुलिस का काम, पुलिस एंट्री ना हो यूनिवर्सिटी के अंदर। यूनिवर्सिटी का अदारा है ना, एक चार्टर है पंजाब यूनिवर्सिटी का, इस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्यों असला आ रहा है कैंपस के अंदर? क्यों ये शराब पकड़ने के वाकयात हो रहे हैं? क्या यहाँ से कैंपस से शराब नहीं मिलती? क्या ये इंतजामिया हमें इंश्योर कर सकती है ड्रग फ्री कैंपस है? मिल जाती है यहाँ पे स्टूडेंट्स के स्टूडेंट पीते हैं। अच्छा, कुछ लोग गैर तलबा उनको सप्लाई की जा रही है। सप्लाई पीते हैं तो आप ही होगे ना, कहीं ना कहीं से तो आज से 3 साल कबल एक वो फूड पांडा की इस तरह के अंदर वो पकड़ा गया था। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल बना था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, शराब बरामद हुई थी। ऐसा आप मीडिया ताल्लुक, ऐसा क्या वाकया नहीं हुआ था पिछले दिनों? एक कोई पता नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, इसका प्रॉपर तरीकेकार होगा ना कि यहाँ पे ला के फरोख्त की जाती होगी। हर शख्स तो फर्दन तो नहीं है ना कि गाड़ी की डिग्गी को जब चेक नहीं करना तो गाड़ी की डिग्गी में लाश आ जाए, असला आ जाए, जो मर्जी आ जाए, फूल आ जाए। अब एक बंदूक एक कैंपस के अंदर मौजूद है, बंदूक से फूल तो नहीं निकलता, बंदूक से गोली निकलती है। चलेगी तो वो हवा में क्या अंधी गोली लगेगी या सीधी किसी के सीने पे लगेगी? ये मसला है। पिछले दिनों एक वो ये 4 नंबर गेट पे उन्होंने पकड़ा ड्रग डीलर था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पिछले 8 साल से रह रहा था। उसका क्या काम था? यहाँ से बैठ के अपना वो रैकेट चला रहा था पूरा। हाँ, सारा सिस्टम उसने चलाया हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी से वो ड्रग्स स्मगल कर रहा है। बिल्कुल, वो जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं इधर, वो सप्लाई करते हैं। अब वो बंदा, उसकी डिग्री पता नहीं कब की कंप्लीट हो चुकी, पता नहीं स्टूडेंट था भी कि नहीं था, यूनिवर्सिटी में रह रहा था। बस आखिरी बात ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं है। हम लोग यहाँ पे जमीयत के लोगों ने आके हालात को कंट्रोल किया है। स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म उस वक्त इतने गमो गुस्से में था कि यहाँ पे अभी वो उस दिन पीजीसी का मामला हुआ, पूरे लाहौर को आग लगी। आज मुझे बताएं, कोई गाड़ी का शीशा टूटा, कहीं पे जलाओ गिरा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इसलिए कि जमीयत के लोग मौके पहुंचे। जो लोग, जाहिर बात है यार, लोगों में गमो गुस्सा था, उनको उन्होंने रोका और उनको कहा कि इंतजामिया शफाफ तहकीकात करेगी और फिर ये मामला होगा। और हमारा मुतालबा भी ये कि इंतजामिया तहकीकात करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता तो लग गया हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। दूसरा ये बता दें कि अमार के हवाले से कि वो किसी स्टूडेंट तंजीम का हिस्सा था या नहीं था? नहीं, वो किसी स्टूडेंट तंजीम का हिस्सा नहीं था। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि जो ये है, जी बिल्कुल, पहले वो स्टूडेंट को सियासत नहीं करने दे रहे, हाँ। फिर स्टूडेंट सियासत के नाम पे अगर ये होगा, और ये कोई 1-2 नहीं है, या आपको पता है कि सैकड़ों हैं, बिल्कुल। ये हमजा भाई ये कंडेमेबल है। और वो इस तरह से ना कि पहले भी वो भाई बात कर रहे थे कि मैंने भी आपको बताया कि इधर सिर्फ जमीयत के जिम्मेदारान मौजूद नहीं थे यहाँ पे, लेकिन इसका बिल किस पे फटेगा? मेरी बात सुने, 54,000 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, 54,000 स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट, ये सारी रोड ये भरी हुई थी। अब वो जमीयत के अलावा भी लोग थे। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो कारकुन, हमारा जो रफीक, हमारा जो साथी जमीयत का होता है, वो हम उससे जिस तरह कहते हैं वो उस तरह करता है। अगर कोई और बंदा होगा वो तो हमारा पाबंद नहीं होगा। लेकिन ये देखें, ये जहाँ पर टूटे में, यहाँ पे आप लोग ही बैठे हुए थे। जी, हम बैठे हुए थे। आप बहुत लेट आए, आप बहुत लेट आए, हम तो बाहर से भी एहतजाज कर आए। तो तब इधर
इतनी ये सारी रोड भरी हुई थी। नहीं, लेकिन वरना जाने इसका बिल कितने किस पे लोग फटेगा? थे। ये आप लोगों पे नहीं फटेगा? इसका बिल आप अब जिस पे भी कर नहीं, लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना कि आप अब जिस पे भी कर लें, क्योंकि सारे मैं स्टूडेंट आपसे पंजाब सिर्फ ये यूनिवर्सिटी के पूछ थे। रहा हूँ कि ये इसका बिल वो आप ही फाड़ेंगे क्योंकि नहीं, वो ये तो जमीयत एहतजाज करने आई थी, मैं गमले वही तोड़ बता रहा हूँ, दी। क्यों वो जी? तो ये बड़ी किया ही छोटी सी नहीं बात है। हमने नहीं किया। हमजा भाई, ये बड़ी छोटी सी बात है जो हम पे बिल फाड़ेंगे। लास्ट टाइम जो फायरिंग जिसका वाकया बार बार जिक्र हो रहा है सोशियोलॉजी में हुई, वो किसी बाहर से आके लोगों ने की थी और उसका भी खमियाजा हमारे लोगों को भुगतना पड़ा था, हमारे लोग सस्पेंड हुए थे। चलो। ये तो इनका वतीरा बन चुका है यूनिवर्सिटी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमीयत के कुछ जो है जिम्मेदारान मौजूद थे। नाज़रीन, तमाम गुफ्तगू का लुब्बे-लुबाब ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट दिन दिहाड़े कत्ल हो गया। अब इस जगह पे फैसला हो रहा है कि वो यूनिवर्सिटी के 4 कदम अंदर हुआ या यूनिवर्सिटी के 4 कदम बाहर हुआ। वो हुआ यहीं पे है क्योंकि वो यहाँ पे ही रिहाइश पज़ीर था, दूसरे किसी शहर से यहाँ पे आके तालीम हासिल कर रहा था और वो बेचारा आज जो है वो इस अंदाज में जाने फानी से गया। कहाँ गोली लगी थी जी उसको? उसको पेट में गोली लगी थी। अब देखें कि ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बड़ी परेशान कुन है। कोई भी शख्स शराब हो, मंशियात हो, वेपन हो, वो लेके कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर पकड़ा जाता है? पकड़ा तो तभी जाएगा जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। वो गेट पे क्यों नहीं पकड़ा जाता? अच्छा हमजा भाई, ये हमारे भाई हैं, ये हॉस्पिटल थे, स्टूडेंट है यहाँ के? ये स्टूडेंट है यहाँ। अच्छा, आप हॉस्पिटल से आए हैं अभी? इनसे बातचीत कर लें। हाँ, इनसे तो कौन से अभी तो मेरा ख्याल है कि जिनाह में मुंतकिल कर दिया गया जिनाह में मुंतकिल पोस्टमार्टम के कर लिए। दिया, जी, बिल्कुल। पहले बॉडी को कहाँ ले जाया गया? शेख ज़ैद हॉस्पिटल। अच्छा, आपने देखा है अमार को जख्मी हालत में? जी, मैंने अमार को ज़ख्मी हालत में देखा है। मैंने उसका इमरजेंसी से जब ऑपरेशन थिएटर में वो शिफ्ट किया जा रहा था, मैं वहाँ पे यानी शाहिद हूँ उसका। ठीक है। अमार को कितनी बुलेट्स लगी हुई हैं? ये क्या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई है, उनको 3 बुलेट्स लगी हैं। ठीक है। एक बॉडी के आर पार हो गई है, ठीक है। 2 बुलेट्स उसकी बॉडी के ठीक अंदर है। अच्छा, वहाँ पे दीगर भी दोस्त साहब आप मौजूद होंगे, दीगर स्टूडेंट्स भी मौजूद थे या आप किस तरह यूनिवर्सिटी वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल? आपने देखा या किसी दोस्त साहब आपने देखा इसको यहाँ से ले जाते हुए? क्योंकि अभी तक इदारा कह रहा है कि यहाँ पे ये मामला नहीं हुआ। जब वो क्या नाम है जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट के सामने से गए हैं ना लोग, हड़बड़ी में गए हैं, तो मैंने उनको जाते हुए देखा। मैंने कॉल किया, उनमें से मेरा एक दोस्त है, मैंने कॉल की है, उसने मेरी कॉल नहीं रिसीव की। बहरहाल मैंने उसका पीछा किया। जब मैं उसके पीछे गया, उसकी मुझे कॉल आई है कि यूनिवर्सिटी में एक लड़के को फायर लग गया, मेरा दोस्त है। ठीक है। मैंने कहा किधर है? उसने कहा शेख ज़ैद हॉस्पिटल। मैं भागा गया हूँ इमरजेंसी में। इमरजेंसी में गया हूँ तो आगे देखा तो ये वाक़या पेश आया गया था। जिन दोस्त साहब आपने आपको बताया या जो इसको यहाँ से लेके गए जिस टाइम ये ज़ख्मी हालत में था, उनसे कोई आपकी बात हुई? मेरी उन लोगों से बात हुई है। वहाँ पे जो लड़का था ना, जो उसको ऑन द स्पॉट हॉस्पिटल लेके गया है, आप यकीन माने वो इस कदर हड़बड़ाया हुआ था कि उससे मेरे से नहीं बात हो रही थी। मतलब वो डरा हुआ था, वो आपसे बात नहीं कर पा खौफ हो रहा रहा था। था। पहली बात है उसके सामने उसका दोस्त जख्मी हुआ या वल्लाह आलम वहाँ पे क्या हुआ, उससे चली, किसी से चली या किससे भी चली, ज़ाहिर बात है कि आपके सामने किसी को भी बुलेट लगेगी, आप उस टाइम परेशान हो जाएंगे। आपने उससे कोई अपने तौर पे कोशिश की कि यार कितने है? बिल्कुल, जो मैंने उससे पूछा है, जो अपने तौर पे पूछा है, क्योंकि मैंने उससे जो पूछा है, मैंने वो उसने बताया कि ये पीसी ढाबे वाला जो रोड है ना, पीसी ढाबे से अगली तरफ जो 1-2 एकड़ का वाया, जैसे अरसलान भाई ने आपको बताया कि 1-2 एकड़ का वाया जिम्नेजियम के दरमियान, ठीक है, उस ये पैच में हुआ है वाकया। उस पैच में ये वाकया हुआ है। ठीक है। और वो उसके बाद उसको पुलिस ले गई? वो इस टाइम पुलिस हिरासत में है या क्यों आप बता रहे हैं कि वो पुलिस हिरासत में है? वो 7 वाला लड़का पुलिस की हिरासत। वो क्यों पुलिस हिरासत में है? क्या उस पर मतलब कि डाउट है, शक है, किस बुनियाद पर उसको रखा हुआ है? एट दैट टाइम पुलिस उससे काफ़ी ज़्यादा तफ्तीश कर रही थी और वही सवाल जवाब दे रहा था। मतलब हम अमार के साथ बिजी थे, ब्लड वगैरह अरेंज कर रहे थे। ठीक है। उसके बाद डेड बॉडी जब जिना गई है, हम उसके साथ गए हैं। उसके बाद हमें उस लड़के का नहीं पता। आपने कंफर्म कराया कि वो पुलिस के पास है? हाँ, हमें बताया गया है उस पर जब हमारे मुज़ाकरात हुए तो उसी दौरान उन्होंने बताया कि हम तहकीकात कर रहे हैं। ठीक तो है। हमारे पास वो लड़का है, उससे भी हम तहकीकात कर रहे हैं। ठीक है। और वो जो गाड़ी, क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद गाड़ी पे था जिस टाइम गाड़ी पे हमला हुआ है ना? जी, बिल्कुल। वो गाड़ी का वो गाड़ी भी पुलिस की कस्टडी में होगी। इधर से तो हॉस्पिटल गई है ना, आगे पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने सारा हॉस्पिटल तो गाड़ी ले जाने का। अच्छा, उसी गाड़ी पे लेके गए हॉस्पिटल भी? उसी गाड़ी पे लेके गए, उसी गाड़ी अच्छा, पे उसी गाड़ी पे हॉस्पिटल ले गए और फिर उसके बाद जाहिर बात है कि उन्होंने बतौर जो है एविडेंस उसको शायद इस तरह पुलिस ने अपने पास रख लिया वो गाड़ी ठीक को, है। लेकिन गाड़ी इधर से हॉस्पिटल गई दोबारा। मैं आपसे ना नाम पूछूंगा ना मैं आपसे शनाख्त पूछूंगा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जाहिर बात है कि आपकी कोई डिग्री चल रही होगी। मुझे बड़ी जिम्मेदारी से बताएं, क्या किसी एक भी शख्स ने आंखों से देखा है इसको यहाँ से ले जाते हुए या ये वाक़या होते हुए? मैंने देखा है उसको लेके जाते हुए, वो तेजी में बॉडी ले जाते हुए? बॉडी गाड़ी में थी, गाड़ी में उस गाड़ी को जाते हुए यहाँ से देखा? गाड़ी को जाते हुए देखा। पीछे कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी के पता नहीं, सिटी थी या गालबन, पता क्या रंग था? सिल्वर था, आई गेस
सिल्वर था। मुझे बताया जा रहा वाइट है। नहीं मुझे आइडिया नहीं, और अच्छा। ना मैंने ये बताया कि white था। अच्छा मुझे अभी पीछे बात कर रहे थे। गाड़ी जब गई है वहाँ से, आपने एक तेज गाड़ी जाते देखा है? जाते देखा, उसके पीछे बाइक गई है। मैंने बाइक को देख के गया हूँ, मैं गाड़ी की शनाख्त नहीं थी मुझे, मैं बाइक पे मेरा दोस्त था, मैं उसको देख के गया हूँ। जब मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मैं इमरजेंसी में अंदर चला गया हूँ, गाड़ी पार्किंग, आपको पता होगा हॉस्पिटल की पार्किंग की साइड पे है इमरजेंसी। आपके साथ वहाँ पे कितने और दोस्त मौजूद थे जो इस बॉडी के साथ पहुंचे पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? तकरीबन वहाँ पे 9 से 10 लोग मौजूद थे। किसी एक भी शख्स को नहीं पता था क्या हुआ है? नहीं, मतलब इसी तरह जितना आपको पता जितना है कि मुझे एक पता बॉडी है, आई है। एज एन एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर आपके किसी साथी को वो जाहिर फायर बात है कि लगेगा, स्टूडेंट आप किसी को पहुंचेंगे और ठीक है। आप जितना कर सकते हैं आप उतना करेंगे, उससे ज्यादा ही करने की नहीं, कोशिश जिस तरह करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपने जाते हुए देखा, क्या किसी को ये पता है कि बॉडी कहाँ से उठाई या कहाँ से बॉडी ले जाते हुए? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि आपने बॉडी ले जाते हुए नहीं देखा, आपने बस एक हजूम को जाते हुए देखा और आपने पूछा तो उन्होंने कहा एक बॉडी गई। करेक्शन कर लें, जब वो इधर यूनिवर्सिटी से गया वो उस टाइम जिंदा हालत में था, जब वो ऑपरेशन थिएटर में भी गया इनफैक्ट तब भी वो जिंदा था। ठीक है। वो सांसें उसकी बरकरार। उस गाड़ी में सिर्फ उसके साथ वही लड़का था जिसको पुलिस ने इंटेरोगेट किया वहाँ पे। ठीक है। और बाकी तमाम अहबाब को जैसे पता लगा वो पीछे फिर एक दोस्त को लगाया या एक क्लास फेलो को लगा तो वो उसमें उसके साथ गए। ठीक है। और ड्यूरिंग ऑपरेशन वो उसने अपनी सांसें जो छोड़ी हैं और देन डॉक्टर ने मतलब कि जख्मी हालत में ले जाया गया और उसके बाद फिर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए ये मामला पेश है। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, अब इनकी हमने तो इनको खुद भी दरख्वास्त की कि मास्क पहन लें और ना इनका नाम पूछा। उसकी वजह ये है कि एक तो बाद में फिर डिग्री लेने देने में मसाइल होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी कोई ऐसा एक भी शख्स नहीं मिल पा रहा जो वाक़यातन जो ये कहे कि नहीं मैंने देखा है या मेरे सामने ले जाया गया या मेरा दोस्त था जो इसको यहाँ से लेके गया। अब ये जो स्टूडेंट आज जहाने फ़ानी से गया, आप सोचें उसके वालिदैन जब उसकी बॉडी लेने आ रहे हैं, मतलब कि ये तो उसके कोई भी ब्लड रिलेशन में नहीं है। ये लोग सरापा एहतजाज इसलिए हैं कि कल हमारी बारी ना हो या कल किसी दूसरे की ना हो। उस बेचारे के साथ जो क़यामत गुजरनी थी वो तो गुजर चुकी। आप सोचें कि उसका बाप, जिसका बच्चा पंजाब यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने आया है और वो उसी इदारे से उसकी लाश लेने आ रहा है, तो उस पर उसके क्या जज्बात होंगे। वो अंदर आया, वो अंदर आके उसको एडमिनिस्ट्रेशन ने बिठाया और उसको जो भी फैसिलिटेट किया, जो भी अकोमोडेट किया, मुझे नहीं पता उस हवाले से, लेकिन वो आए हुए थे और वो अपने जवान बेटे की लाश यहाँ से उस तालीमी इदारे से लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो तालीम हासिल कर रहा था। तालीमी इदारों के हवाले से मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब समेत हुकूमत पाकिस्तान को इस पर काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे SOPs बनाने पड़ेंगे और इंश्योर करना पड़ेंगे कि हमारे बच्चे बहन बेटियां जब किसी भी तालीमी इदारे में तालीम हासिल करने जाएं, एक उसकी इज़्ज़त महफूज रहे, दूसरी उसकी जान महफूज रहे। क्योंकि यहाँ पे जो इज़्ज़त के हवाले से मामला होता है वो रोज़ को नया केस आ रहा है। कभी गुजरांवाले में कोई प्रिंसिपल का शोहर है, उसने 5 बच्चियों के साथ ज़्यादती कर दी, वीडियोज़ बना के ब्लैकमेल करता रहा। अभी शेखुपुरा में इस तरह एक स्कूल है, स्कूल के अंदर ये मामला तो हो रहे हैं। तो खुदा का वास्ता है कुछ SOPs बनाएं कि तालीमी इदारों के अंदर ना शराब चल सके, ना जो है मंशियात चल सके, ना वेपन चल सके और ना वहाँ पे किसी भी बहन बेटी की इज़्ज़त ख़राब हो सके। ये SOPs बनाने और इंश्योर करवाने रियासत पाकिस्तान का काम है। तो ये दरख्वास्त है, ये प्रोग्राम आपने सुना। इस प्रोग्राम के हवाले से जो आपकी राय है हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।